कहानी माँ का सपना। एक छोटे से कस्बे में सविता नाम की महिला अपने बेटे अभय के साथ रहती थी। पति की मृत्यु के बाद वही उसका सहारा था। सविता ने कभी खुद पढ़ाई ज्यादा नहीं की थी, लेकिन वह जानती थी कि शिक्षा ही असली ताकत है। अभय बचपन से ही बहुत तेज था। गांव में उसका नाम दूर दूर तक था, लेकिन गरीबी की वजह से उसकी पढ़ाई अक्सर रुक जाती। कभी फीस की समस्या, कभी किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने अभय को बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हें पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। तुम्हारे अंदर बहुत हुनर है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें अतिरिक्त पढ़ाई करवाऊंगा। अभय बहुत खुश हुआ, लेकिन मन में सोचने लगा, कितनी बार माँ ने अपने लिए नया कपड़ा नहीं लिया, सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए। अगर मैं पढ़ न सका तो उनका सपना अधूरा रह जाएगा। वक्त बीतता गया। अभय दिन रात पढ़ाई में लगा रहा। गांव के लोग अक्सर ताने देते, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा, खेती ही करनी है। लेकिन अभय चुपचाप मेहनत करता रहा। माँ हर रात दीपक जलाकर कहती, बेटा, थक जाना तो थोड़ा आराम कर लेना, पर हार मत मानना। आखिरकार परीक्षा का दिन आया। अभय ने जी जान लगाकर पेपर दिए। महीनों की मेहनत रंग लाई और वह पूरे जिले में पहले स्थान पर आया। गांव में पहली बार किसी ने इतना बड़ा नाम कमाया था। लोग जो पहले ताने देते थे, अब उसकी मां को बधाई देने लगे। अभय ने आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की और धीरे धीरे एक बड़ा अधिकारी बन गया। एक दिन जब वह अपनी मां को नई सरकारी गाड़ी में गांव लेकर आया, तो मां की आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। उसने कहा, बेटा, ये सिर्फ तेरी जीत नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का सपना पूरा हुआ है। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ये सब आपकी दुआ और त्याग की वजह से है। अगर आप मेरे साथ न होती तो मैं कुछ भी न कर पाता। उस दिन पूरे गांव को समझ आया कि सच्ची मेहनत और माँ की दुआ से बड़ा कोई जादू नहीं होता।